प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो हमारा आज का विषय है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में करीब 350 भविष्यवाणियां करी गई, जो अक्षर से अक्षर पूरी हुई। और परमेश्वर जो है उत्पत्ति से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताते रहे। लेकिन जब समय आया तो लोगों ने इनकार कर दिया, अधिकांश लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास करा और मत्ती रचित सुसमाचार इसी बात के लिए मत्ती ने लिखा कि लोग भरोसा करें कि प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर हैं जिनके विषय में स्वयं पिता ने उत्पत्ति से जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से भविष्यवाणी करी। कईयों ने इनकार करा, कईयों ने स्वीकार करा। दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं आए? चाहे विश्वास करें या ना करें, प्रभु तो आए। प्रभु का प्रथम आगमन जैसा हुआ वैसे उनका द्वितीय आगमन भी होगा, ऐसा कहा जा रहा है। चाहे विश्वास करें या ना करें, यह निर्भर करता है पृथ्वी के विभिन्न लोगों पर, उनकी मानसिकताओं पर, उनके सोच पर। और प्रभु सही निर्णय लेने में आपकी हमारी मदद करें। और देखें, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय है, उसकी पहले अध्याय की जो है 7वीं आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हर आंख उसे देखेगी। लेकिन उस दिन पछतावा नाम का चीज नहीं होगी। उनको लगेगा क्या जीवन में गलती हो गई, और कईयों को लगेगा जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके सबसे अच्छा निर्णय करा। कभी उनके मुंह काले नहीं हुए, कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ी। 1000 बार गिरे, 1000 बार परमेश्वर ने उठा दिया। ये है दोस्तों, आज वो प्रोफेसी जो भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह को लेकर के, वो प्रथम आगमन के समय पूरी हुई और द्वितीय आगमन के समय की भविष्यवाणियां भी पूरी हो गई। मैं आज आपको संक्षेप में जो है उन भविष्यवाणियों के साथ लिए चलता हूं, जहां प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उनकी सेवाओं से संबंधित जो है भविष्यवाणियां की गई, और वे पूरी हुई, चाहे लोगों ने माना चाहे नहीं माना, चाहे स्वीकार करा या नहीं करा। और यही आज हमारे लिए कि माने या ना माने, स्वीकार करें या ना करें, प्रभु तो अपने समय पर आएगा। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम सही समय पर सही निर्णय ले सके। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, जैसा हमने देखा कि प्रभु तो अपने समय पर आए, चाहे लोगों ने उन पर भरोसा किया या नहीं किया। नूह का जहाज अपने समय पर बना, लोगों ने भरोसा किया नहीं किया। सदोम अमोरा नाश हुए,
उनको ये भरोसा नहीं था कि स्वर्ग से आग गिर सकती है। इजरायलियों को भरोसा नहीं था कि समुद्र दो भाग में बढ़ सकता है। इतने लोगों का खाना पीना, पानी, वस्त्र, कमाई कहां से, कैसे? लेकिन परमेश्वर ने उनको एक दिन भी भूखा सोने नहीं दिया, एक दिन भी भूखा सोने नहीं दिया। एक व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा, उनके पांव में छाले नहीं पड़े, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनकी जूतियां जो है पुरानी नहीं हुई। ये वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण था। वही परमेश्वर आज भी है, वही परमेश्वर आज भी है। और यदि आप चाहते हैं कि वो लिस्ट जो है आप उतारना चाहते हैं, तो इन प्रोग्रामों को जो है आप धीरे 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 करके क्या भविष्यवाणियां थी, क्या भविष्यवाणियां थी, और वो कहाँ लिखी गई और कहाँ पूरी हुई, कहाँ लिखी गई और कहाँ पूरी हुई। सो दोस्तों, ये एक लंबी लिस्ट है, ये एक लंबी लिस्ट है। आप इसे चाहें तो जो है वो देख सकते हैं, रोक रोक करके लिख सकते हैं, और आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। मैंने संक्षेप में आपको बताया, और इसके पहले भी वो 350 भविष्यवाणी जो है उसकी भी लिस्ट जो है हमने एक प्रोग्राम के अंतर्गत आपको पूरी बताई। और जो है वो 350 भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर के थी, वो कैसे पूरी हुई, कैसे पूरी हुई। तो ये वो लिस्ट का एक प्रकार है कि कैसे परमेश्वर ने जो बात कही वो कहाँ कही और वो कहाँ पूरी हुई। सो दोस्तों, ये परमेश्वर है जो प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर है। जो उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही हुई एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। ये वो परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जिसने प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में, जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में और सब बातों का क्लेरिफिकेशन स्पष्ट रीति से हम पृथ्वी के लोगों के लिए किया। अब हमें चाहिए कि हम उसमें अपने आप को डेवलप करें, उसमें अपने आप को विकसित करें। और अभी भी जो है सीधा सीधा दूध पीने का हमारा समय अब नहीं रहा। अब हमें थोड़ा सा और ऊपर उठ करके जो है परमेश्वर के वचन की ओर जो है बराबर ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके कार्य क्या कहते हैं और उसके लोग क्या कहते हैं। प्रभु ने जैसा कहा वैसा पूरा हुआ। और देखें, जैसा मैंने कहा कि ये एक लंबी लिस्ट है, एक एक को पढ़ना या उनका बयान करना काफी लंबा समय लेगा। इसलिए मैं आपके सामने से गुजारता जा रहा हूं। आप इन्हें क्रमबद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं रोक रोक करके, और इससे अपना आत्मिक जीवन सुरक्षित करेंगे। और आपके द्वारा बहुत सारे लोग भी प्रभु के पास आएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में जो भविष्यवाणियां हैं, जैसा मैंने कहा कि उत्पत्ति से कि प्रभु कैसे होंगे, क्या होगा, और
पूरे समय के अनुसार एग्जैक्ट समय पर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। दानियल नबी के पुस्तक के अनुसार उसका 7वां अध्याय और 9वें अध्याय में 70वां सप्ताह जो है बाकी है, उन 70 सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह आ गए, क्रूस पे चढ़ाए गए। ये दानियल ने स्पष्ट रीति से कहा, स्पष्ट रीति से कहा। और दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में दाऊद राजा और प्रभु यीशु मसीह कुछ समानताएं और जो है यशायाह के 7वें अध्याय 14वीं आयत के अनुसार कुंवारी गर्भवती होगी, वो हुई, एक बालक को जन्म देगी, वो हुआ, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हुआ, सब कुछ हुआ। वैसे ही सिय्योन पर्वत पर स्वर्ग में प्रभु की बातें, निर्गमन की पुस्तक और मूसा और प्रभु यीशु मसीह और चर्च, ये प्रकटीकरण, पवित्र आत्मा का आना, यरूशलेम का नष्ट होना और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, ये पहले से भविष्यवाणी और बपतिस्मा, प्रभु भोज, ये नई जो है कलीसिया में नई विधियां और सैक्रिफाइसेस बंद हो गए, वेदियों का बनाया जाना बंद हो गया, उन पर चढ़ाए जाने वाले बलिदान बंद हो गए, उनका रूप प्रार्थनाओं ने ले लिया, वे त्योहार जो थे वो त्योहार बंद हो गए। ये वो परमेश्वर, ये वो प्रभु यीशु मसीह और पृथ्वी पर वे लोग और स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का बेटा, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है ये बाइबल के वर्ष जो है, और जैसा मैंने कहा कि एक नहीं 350 से ज्यादा भविष्यवाणी, और उसकी लिस्ट जो है हम पहले के प्रोग्रामों में दे चुके हैं। सो दोस्तों, इनके द्वारा आप आशीषित प्रभु पर भरोसा करें, चौड़े हृदय से, साफ मन से, ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, और प्रभु आपकी सहायता करेगा कि आप उसमें बने रहें, और प्रभु आपको इस पृथ्वी पर रहते ही नजात का, मोक्ष का, उद्धार का अनुभव देगा। मौत के बाद तो आप हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन उसके पहले ही पृथ्वी पर आप प्रभु को महसूस कर सकते हैं। जो वचन आज से 2000 साल पहले पृथ्वी के बनने के समय से थे, वे आज भी हैं। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपका आगमन, प्रथम आगमन आपके वचन के अनुसार, आपकी प्लानिंग के अनुसार, और आपने चाहा वो अपने लोगों पर वो भविष्यवाणियों को प्रकट करा, और प्रभु वैसे ही आपके द्वितीय आगमन के लिए आपने अपने वचन को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। प्रभु अपने लोगों की जो सच्चाई से सच्चे परमेश्वर के तलाश में है, उनकी आत्मिक आंखों को खोले, उनके आत्मिक कानों को खोले, उनके आत्मिक हृदय को खोले, कि वे आपको देख सकें, वे आपको सुन सकें, वे आपको जान सकें, और अपनी मृत्यु के पहले
प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। प्रभु सहायता मदद करे, क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha. Ya'er Yahweh, v'yichunecha. Yisa Yahweh, panav alecha. V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.